बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे मुताबकत। मुताबकत जो है ये दो तरह की होती है, एक फ़ेल लाज़म और एक फ़ेल मुतअद्दी। तो फ़ेल लाज़म जो है उसमें फ़ाइल और फ़ेल होते हैं, और फ़ेल मुतअद्दी में फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल होते हैं। तो जब मुतअद्दी होगा तो उसमें फ़ाइल जो है वो खामोश रहेगा और मफ़ूल और फ़ेल काम करेंगे, और इसमें लाज़म में फ़ाइल और फ़ेल काम करेंगे, तो ये दोनों आपस में मिले होंगे। तो अब मज़ीद तफ़सील हम देखते हैं। फ़ेल की फ़ाइल, मफ़ूल, ज़मीर और हरूफ़ अतफ़ के साथ मुताबकत। फ़िक्रे जी दो तरह के होते हैं, फ़ेल लाज़म और फ़ेल मुतअद्दी। फ़ेल लाज़म में ऐसा फ़िक्रा जिसमें सिर्फ़ फ़ाइल और फ़ेल हों, तो इसमें बड़ा आसान सा तरीका है। फ़ाइल वाहद, फ़ेल वाहद। सलमा आई, जैसे फ़ाइल जमा, फ़ेल जमा, लड़के आए। अगर फ़ाइल मोनस है तो फ़ेल मोनस होगा, सलमा आई। फ़ेल मुज़क्कर, फ़ाइल मुज़क्कर, लड़के आए। अब दूसरी तरह के फ़िक्रे जो हैं जी, जो फ़ेल मुतअद्दी, ऐसा फ़िक्रा जिसमें फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल हो। फ़ेल लाज़म में क्या था, सिर्फ दो चीज़ें थी, फ़ाइल और फ़ेल। लेकिन यहाँ पर मफ़ूल भी है, तो यहाँ पर फ़ाइल जो है वो फ़ेल पर असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि वो सिर्फ मफ़ूल जो है फ़ेल पर असरअंदाज होगा। मफ़ूल अगर वाहद हो तो फ़ेल वाहद। तो देखें, सलमा ने कलम ख़रीदा, कलम ख़रीदा, ये दोनों देखें। मफ़ूल जमा, फ़ेल जमा। असलम ने किताबें ख़रीदी, तो ये जमा दोनों आ गए। मफ़ूल मुज़क्कर, फ़ेल मुज़क्कर। सलमा ने कलम ख़रीदा। इसमें देखें जी, जो फ़ाइल है वो मुअन्नस है, लेकिन फ़ेल जो है वो मुज़क्कर है। क्यों कि हमने यहाँ पर फ़ाइल नहीं देखना, हमने मफ़ूल देखना है। तो मफ़ूल क्या है, कलम। इसी तरीके से अगर मफ़ूल मुअन्नस है तो फ़ेल भी मुअन्नस होगा। असलम ने किताबें ख़रीदी। इसी तरह का यहाँ देखें, असलम जो है वो मुज़क्कर है, लेकिन किताबें मुअन्नस हैं, उसी की वजह से फ़ेल जो है वो ख़रीदें जो है मुअन्नस है। तो ये बड़ा आसान है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी, अगर फ़ाइल इसमें जमा, रेवड़, जुलूस, हजूम, ग्रोह, क्लास वगैरह हो तो फ़ेल वाहद आएगा। जुलूस बाज़ार से गुज़र रहा है, जुलूस ज़्यादा लोगों का होता है, लेकिन उसके बावजूद रहा है, यानी वाहद आया है। अगर फ़ाइल की इज़्ज़त व तकरीम मकसूद हो तो फ़ेल जमा आएगा, वालिद साहब तशरीफ़ लाए। तीसरे नंबर पर जी, अगर ज़मीर जमा मुतकलम यानी कि हम में फ़ेल हमेशा मुज़क्कर आएगा। औरतों ने कहा हम बाज़ार जाते हैं। अगर मर्दों ने कहा हम बाज़ार जाते हैं वो भी ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा हमें मुश्किल लगता है या अजीब सा लगता है, लेकिन ये ऐसा ही है, हम इसको याद रखेंगे। ये दो चार फ़िक्रे हैं जो हमें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन अहले ज़ुबान ने कहा है तो हम इसको मानने के लिए मजबूर हैं। अगर जुमले में मुख्तलिफ़ ज़मीरें आप, वो, हम, तुम हैं, यानी फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी आ जाएं तो फ़ेल जमा आएगा। आप और वो कहाँ गए थे। अगर जुमले में अलामत फ़ाइल ने आ जाए तो फ़ेल और सिफ्त दोनों मफ़ूल के मुताबिक होंगे। हमीद ने किताबें पढ़ी। लेकिन अगर जुमले में अलामत मफ़ूल को आ जाए तो फ़ेल वाहद होगा, यानी कि वही जो है जो जमा था वो यहाँ पर, और जो सिफ्त थी उसकी मफ़ूल के मुताबिक थी, लेकिन यहाँ पर फ़ेल जो है वो वाहद होगा। हमीद ने किताबों को पढ़ा। अगर किसी फ़िक्रे में दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल या मफ़ूल आ जाएं तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल या मफ़ूल के मुताबिक आएगा। इनके फ़ेल लाज़म और फ़ेल मुतअद्दी के मुताबिक वही रूल हमने पीछे पढ़े हुए हैं। यानी उसकी जागीर, मकानात और दुकानें बिक गईं। आठवां रूल जी, अगर किसी फ़िक्रे में दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल या मफ़ूल आ जाएं तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल मफ़ूल के साथ सब भी आ जाए तो फ़ेल आखिरी के मुताबिक होगा। पहले में भी ऐसे ही था, और दूसरे रूल में सब आ जाए तो फिर भी वही रूल है, लेकिन हमने मिसाल तो वही रखी है, लेकिन चीज़ें तब्दील कर दी हैं, जिसकी वजह से पहला जो फ़िक्रा था उसमें दुकानें जो मुअन्नस थीं तो फ़ेल भी मुअन्नस। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखें जी, उसकी जागीर, दुकानें, मकानात सब बिक गए। तो यहाँ पर मकानात जो हैं वो मुज़क्कर हैं तो बिक गए, तो ये भी मुज़क्कर हो गया जी। नौवां रूल जी, अगर किसी फ़िक्रे में दो या दो से ज़्यादा फ़ाइल या मफ़ूल आ जाएं तो फ़ेल आखिरी फ़ाइल मफ़ूल के साथ सब कुछ आ जाए तो फ़ेल वाहद होगा। पहले में था आखिरी के मुताबिक, और इसमें अगर सब कुछ आ जाए तो फिर फ़ेल जो भी हो, चाहे जमा हो, तो वो वाहद होगा। मसलन उसकी जागीर, दुकानें,
مکانات سب کچھ بک گیا۔ مکانات دیکھیں یہاں پر جمع ہے لیکن سب کچھ آنے کی وجہ سے وہ واحد ہو گیا ہے۔ کتابوں کے نام مؤنث ہیں سوائے قرآن پاک کے، مثلا اسلم نے بانگ درا خریدی۔ اخباروں اور رسائل کے نام مذکر ہیں، خبریں 10 سال سے چھپ رہا ہے۔ اگر کسی فقرے میں دونوں فاعل مذکر ہوں تو فعل مذکر ہوگا، اگر دونوں فاعل مؤنث ہوں تو فعل مؤنث ہوگا۔ یہ تو آسان طریقہ ہو گیا۔ لیکن اگر ایک فاعل مذکر اور دوسرا مؤنث ہو تو پھر بھی فعل جو ہے وہ مذکر ہی آئے گا، مثلا باپ بیٹی جا رہے ہیں۔ اگر کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ فاعل حروف عطف واو اور وغیرہ سے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، فعل جمع ہی آئے گا۔ یہ آپ مثالیں دیکھ لیجئے گا کتابوں میں سے، اگر جملے میں دو یا دو سے زیادہ فاعل ہوں تو وہ جمع ہی آئیں گے اور حروف عطف سے ملے ہوں یا نہ ملے ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فاعل ایک مجموعے کی صورت میں ہوں، جیسے گھوڑا گاڑی، اور حروف عطف نہ ہو تو فعل آخری فاعل کے مطابق ہوگا۔ قلم دعات ٹوٹ گئی، دعات قلم ٹوٹ گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ 2-4 دفعہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں آپ، اور یہ بڑے آسان سے رول ہیں اور آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے، ان کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک اصول جو ہے، اگر ضمیر جمع متکلم ہم آ جائے تو چاہے وہ خواتین ہوں تو وہ مذکر ہی آئے گا۔ اس کے علاوہ بڑے آسان سے رول ہیں، آپ ان کو یاد کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ مطابقہ جو ہے جو مشکل لگتا ہے یہ بہت ہی آسان لگے گا۔ بہت شکریہ۔